बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी से मदद मांगते हैं और उसी की मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, ये दुनिया जब से अल्लाह ताला ने तख्लीक की है तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बड़े एहसन अंदाज से इस दुनिया में बसाया और उनको एक मखसूस तरीका हयात बताया कि तुम किस तरह ज़िंदगी गुजार कर फलाह पा जाओगे। जब इंसान आहिस्ता आहिस्ता भटकने लगे तो अल्लाह ताला ने उन पर अंबिया कराम माबूद फरमाए। हर नबी भटके लोगों को तौहीद और सीधे राह की दावत देता रहा और फिर अपना मुकर्रर वक़्त गुजारने के बाद सफ़र आखिर इख्तियार कर लिया। आज भी इन अंबिया कराम के मज़ारात मुबारक बनी नौ इंसान को सीधे राह की तरफ दावत देते हैं। सरज़मीन अरब पर कई अंबिया की मज़ारात मुबारक मौजूद हैं, लेकिन आप ये बात सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी 5 अंबिया कराम की कब्रें मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अंबिया कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया। इनमें से चंद नबियों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। इनमें से एक हज़रत काबीद अलैहिस्सलाम हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हज़रत काबीद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान में भुरेला शरीफ गुजरात में वाक़या है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की बड़ी कब्रों में से एक कब्र है। इसी तरह गुजरांवाला में एक कब्रिस्तान है जो पुराना कब्रिस्तान के नाम से मशहूर है। इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, परिंदों और जिन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इनकी कब्र को हज़रत शमसुद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया। इसी कब्रिस्तान में एक और कब्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मंजूश अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक है। ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इसके बाद हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फ़लस्तीन में गुजारे और फिर आप सिंध के इलाके में पहुँचे। आपका मज़ार अक़दस गुजरात शहर के थोड़ा सा आगे शेर चुरानी में वाक़या है। इसके बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। इनकी कब्र पाकिस्तान में जेहलम में वाक़या है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 536 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे जिनमें से एक काफिर था जबकि 3 आपके साथ कश्ती में सवार हो गए। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और एशिया और उसके आसपास के इलाकों में तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक 75 फुट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबियाओं को माबूद फरमाया। इनमें से एक हज़रत कोश अलैहिस्सलाम है। हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे। इन नबी की कब्र मुबारक भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान में गुजरात से 27 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हज़रत कोश अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिल जाएगी। कहा जाता है कि हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे थे। उनकी औलाद जिस सल्तनत की मालिक थी उसका नाम सल्तनत कोश था। इस सल्तनत के आसार आज भी मिस्र और सूडान में मौजूद हैं। इस कब्र की लंबाई 86 फुट से ज़्यादा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पिछले ज़माने के लोग कितने कद्दावर थे।